बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सना और आप देख रहे हैं लेट्स कुक विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे रमज़ान स्पेशल की रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग रमज़ान में स्पेशल चीज़ें खाते हैं, जो शौक़ से चीज़ें खाते हैं, ठीक है, पकोड़े शौक़ से खाते हैं लोग ज़्यादातर, और समोसियाँ होगी, रोल, वेजिटेबल समोसियाँ हम बना रहे हैं, ठीक है। इसकी रेसिपी हमसे शेयर करना चाहती हूँ। और पकोड़ों की, ठीक है, चटनी हमने 3 किस्म की बनाई है, इमली वाली, पुदीने वाली और दही वाली हमने चटनी बनाई है। और ये तीनों चीज़ें स्पेशल होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, थोड़ा सा बिल्कुल हमने ऑयल डालना है, ठीक है। फिर इसके बाद डालेंगे चिकन, उबाइल करके अच्छे तरीके से साफ़ करके उबाइल करके आपने चिकन को रेशा कर लेना है। फिर इसके बाद कढ़ाई में डालेंगे, ऑयल गर्म होने के बाद हम डालेंगे चिकन रेशा किया हुआ। फिर इसके बाद चाइनीज़ गाजर डालेंगे बारीक कटिंग की हुई, ठीक है। इसको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना है। और फिर इसके बाद डालेंगे हम गोभी, बंद गोभी डालनी है हमने बारीक कटिंग की हुई, चाहे तो आप चॉप करके डाल सकते हैं और बारीक कटिंग करके भी, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमने डाली हैं। फिर इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद डालेंगे हम बारीक कटिंग की हुई शिमला मिर्च। इसके बाद हरी मिर्ची डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटिंग की हुई, ठीक है। अब अच्छी तरीके से इसको फ्राई करना है हमने, ठीक है। ज़्यादा इसको गलाना नहीं है, ना ही पकाना है, हमने कच्चा सा इसको रखना है, फ्राई करना है बस। स्टार्टिंग में आप हल्की आंच में रखें और 5-6 मिनट आपने इसको देने हैं बस। नमक मिर्ची डालने के बाद हम नमक डालेंगे इस पर ज़रूरत। इसके बाद डालेंगे ज़ीरा, चाइनीज़ नमक डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही आपने नमक डालने हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद डालेंगे काली मिर्च, काली मिर्च ज़्यादा डालनी है क्योंकि हमने और कोई भी मिर्ची नहीं डाली, बिल्कुल लाइट सी हमने हरी मिर्ची डाली है, ठीक है। काली मिर्ची ज़्यादा इसलिए डालेंगे, वो मज़े की लगती हैं सब्जियों में, ठीक है। कच्ची सी सब्जियां हमने रखनी है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तेज़ आंच पे हमने 5-6 मिनट इसको बनाना है, ठीक है। ज़्यादा गलाना नहीं है हमने, ठीक है। कच्ची सी सब्जियां रखेंगे और बहुत ही मज़े की लगेंगी, क्रंची सी, बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगी। ये डन हो चुका है। इसके बाद हम एक बाउल में बारीक कटिंग किए हुए आलू डालेंगे, पकौड़ा का मसाला बनाते हैं, ठीक है। आलू डालने के बाद हम डालेंगे पालक, बिल्कुल थोड़ी सी पालक डालनी है और 2 छोटे छोटे प्याज। इसके बाद डालेंगे बेसन, बेसन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए मसाले से ज़्यादा, ठीक है, मज़े का लगता है बेसन। बारीक से आपने आलू कटिंग करने हैं, थोड़ी सी पालक डालेंगे और 2 प्याज डाल के छोटे छोटे। इसके बाद डालेंगे कटिंग की हुई बारीक मिर्चें, हरी मिर्चें डालेंगे और 2-3 साबुत भी डाल लें, ज़ीरा डाल लें 1 टीस्पून और सूखा धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से हाथों से मसल के डालना है हमने सूखा धनिया, ठीक है। इसके बाद डालेंगे दड़ा मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें डालेंगे लाल। इसके बाद डालेंगे लाल पाउडर वाली मिर्ची डालेंगे। इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, नमक डालेंगे इस पर ज़रूरत, और फिर इसके बाद लास्ट में डालेंगे हम हरा धनिया कटिंग करके। अच्छे तरीके से आपने सब चीज़ें साफ़ धो के कटिंग करके आपने सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब हम पहले ड्राई मसाला जो इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे मसाला, ठीक है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। फिर साथ में हम बना लेंगे रोल समोसियाँ बना लेंगे, वेजिटेबल रोल समोसियाँ बना लेते हैं, ठीक है। दरमियान में हमने मसाला रखना है और साइडों से जो लिक्विड बनाया था मैदे और पानी का वो लगाएंगे। हम सबसे पहले रोल बना रहे हैं, ठीक है। साइडों से आपने ऐसे ही जो लिक्विड बनाया हमने वो लगाएंगे, फिर इसको ऐसे साइडों से कवर करके इसको रोल करना है ऐसे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल इजी हमारा रोल बन चुका है, ठीक है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। हम एक बॉक्स लेंगे, इसको इसमें रख देंगे, फ्रीज़ करके भी आप रख सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। रोल बना के दिखाया, अब समोसे बना के दिखाएंगे। ऐसे लिक्विड लगाएंगे साइडों पे,
थोड़ा सा मसाला डालेंगे और ऊपर की तरफ हम लगाएंगे अब लिक्विड। अब इसको ऊपर की तरफ कवर कर लेंगे, फिर नीचे की तरफ कवर कर लेंगे। बिल्कुल देखिए इजीली कितनी खूबसूरत सी हमारी छोटी सी समोसी रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ठीक है, ऐसे हम बनाते जाएंगे और बॉक्स में रखते जाएंगे। कोई भी डिब्बा ले लें आप, इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ऐसे बना के आप पूरे रमज़ान में। अफ्तार का टाइम हो चुका है, अब हम कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ठीक है, जल्दी से हम फ्राई कर लेंगे। साथ में ही ऑयल हमने मीडियम पे ही हमने रखना है, ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। ठीक है, मीडियम पे ही हमने ऑयल गरम किया है और साथ में हम डालते जाएंगे। थोड़ा सा गरम ऑयल हो जाएगा, ज़्यादा आपने तेज़ आंच नहीं करनी वरना क्रिस्पी समोसियाँ नहीं बनेंगी। ठीक है, ऐसे हम डालते जाएंगे समोसियाँ रोल। मीडियम पे हमने इसको बनाना है, थोड़ी थोड़ी फ्राई होंगी, फिर क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही खूबसूरत कलर वाली और अच्छी बनेंगी समोसियाँ रोल। ठीक है, देखें थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा तो हम उसकी साइडें चेंज करेंगे। हल्की आंच पे इसको बनाएंगे हम, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनाएंगे हम, तभी आपकी समोसियाँ क्रिस्पी और कलरफुल बहुत ही खूबसूरत बनेंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। अभी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत और कलरफुल बनी है माशाल्लाह। अब पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। आप चम्मच से भी डाल सकते हैं छोटे छोटे, या फिर हाथों की मदद से भी डाल सकते हैं। ऐसे डालते जाएंगे। हरी मिर्ची हमने साबुत डाली हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं फ्राई मिर्चें। अब पकोड़े भी हमारे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, सब कुछ रेडी हो चुका है। ठीक है, हमने साथ में पुलाव बनाया है, जो पुलाव अफ्तार में बहुत ही मज़े का लगता है, और समोसियाँ और रोल और पकोड़े हमने बनाया। आपको समोसी ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसका अंदर से टेक्सचर भी देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी और दुआओं में याद रखिएगा। इस रमज़ान के सदके अल्लाह पाक सब की मुश्किलें दूर करे और सब दुआएं कबूल फरमाए। ठीक है, और ये साथ में हमने बनाया था पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है रमज़ान में अफ्तारी में। पकौड़े भी हमने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये भी। अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा इस रमज़ान में। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब करे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।